औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर अहले कराची के जितने भी शौकीन हज़रात हैं बिला तफरीक उनकी खिदमत में लाला जी कराची बल्दिया टाउन सईदाबाद से आपकी खिदमत में बराह रास्त हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मैं जिस शख्सियत का हवाला आपको देने जा रहा हूँ वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, किसी लफ्ज़ों की मोहताज नहीं। मेरी मुराद सरपरस्त आला आल पाकिस्तान कोहिनूर पिजन वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड 484 उस्ताद अब्दुल बासित ऑफ बल्दिया टाउन कराची। तो दोस्तों, इस वक्त मैं उनका अपना वो जो शौक़ करते हैं उस पर भी इंशाअल्लाह थोड़ी सी निगाह डालेंगे कि वो पेट्रोल पंप वाली छत से वो शौक़ करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आप तमाम दोस्तों को आपको आगाही है कि मैं अपने बेटे की शादी के सिलसिला में गुज़श्ता 3-4 दिनों से हम कराची में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की निस्बत यहाँ मौसम जो है वहाँ ज़्यादा ठंड है, यहाँ मौसम अच्छा है। तो गुज़श्ता रोज़ मुझे बल्दिया टाउन आना हुआ। जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है कि मेरे इस भाई, मेरे इस दोस्त, उनके वालिद मोहतरम दार फ़ानी पे कूच कर गए थे, तो उनकी फातह खानी का भी सिलसिला था। मैं यहाँ हाज़िर हुआ। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके बुज़ुर्गों की मग़फ़िरत फरमाए और मेरे इन भाइयों को सब्र जमील अता करें। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी इस खुशी के मौका पर भी कराची में आया हूँ। मेरी सेहत का भी आपको पता है और मुझे अपने मुँह मियाँ मिठू बनने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि काम कोई भी है, अमल कोई भी है, वो बोलता है, उसको छुपाया हरगिज़ नहीं जा सकता। तो दोस्तों, खुशी के इस मौका पर मैंने आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाला है। मैं रात को बासित भाई के यहाँ था, तो अभी सुबह मैं फिर दोबारा जा रहा हूँ जहाँ मेरा बेटा, मेरे तमाम जो ख़ानदान वाले आए हुए हैं मेरे बेटे की बारात के साथ, वो वहाँ ठहरे हुए हैं। तो दोस्तों, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। कराची में आपको पता है कि फ़न कबूतर परवरी के हवाले से कराची को भी एक बड़ा मकाम हासिल है पूरे पाकिस्तान में, और यहाँ ज़्यादातर दोनों कंबाइंड शौक़ हो रहे हैं, हाई फ्लाइंग पिजन का भी और पट्टी वालों का भी। इसके साथ साथ आप जहाँ भी तकरीबन जाएंगे, जितने भी शौकीन हज़रात हैं कराची के, मैक्सिमम लोगों के पास आपको पट्टी वाले कबूतर भी मिलेंगे, दूसरे कबूतर भी मिलेंगे। वो ग्रेबाज़ों का भी मतलब शौक़ करते हैं, हाई फ्लाइंग का भी और पट्टी वालों का भी। तो मैं मशकूर हूँ ख़ुसूसी तौर पे उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब का और अपने इस भाई उस्ताद अब्दुल बासित का कि कल मेरी ये खुशी में शामिल हुए और उन्होंने मेरी इस खुशी को दोबारा किया। मैं उनका भी शुक्रिया, मैं तमाम लोगों का, कराची के जितने भी पुराने मिलने वाले दोस्त हैं, उनका अहले शौक़ से तल्लुक़ है, ख़्वाह वो कोई भी हैं, मैं तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। क्योंकि हर मौके पे, मुख्तलिफ़ मौक़ों पे तमाम लोगों ने मुझसे बड़ा प्यार किया है। बाकी जो अंदरूनी मामलात हैं उस पर मुझे रूगर्दानी की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो मेरा शोबा है। मैं तो सिर्फ़ इतनी बात करूँगा कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, ये शायद रज़ा साहब मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह पाक इनको जज़ा दे। शायद भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। कि मेरी जो पहली एंट्री थी कराची पे, आज जितने भी कराची के बड़े स्टेक होल्डर हैं, मैंने उस्ताद डॉक्टर अमजद वहीद साहब, ये तारीख़ गवाह है, उस महफ़िल के बहुत सारे लोग सवाए ज़फ़र अहमद शेख साहब के तमाम लोग हयात हैं और उनको अच्छी तरह पता है कि हमने उनके घर एक टेबल पे बैठ के खाना खाया था। और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोस्तों को उसी तरह इकट्ठा होने की, मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यही खेल का हुस्न है। तो आइए दोस्तों, यहाँ उस्ताद अब्दुल बासित भाई, क्योंकि उनका एक दिन होता है छुट्टी का, बहुत मसरूफ़ियात हैं उस शख्स की ज़िंदगी की। मैंने उसे बड़े करीब से देखा है कि अपनी इतनी लंबी चौड़ी कारोबारी मसरूफ़ियात के होने के बावजूद उन्होंने
अपने इस शौक़ को परवान चढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए ऑल पाकिस्तान कोहिनूर पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन का जो क़याम अमल में लाया है, हालिया बहुत सारे टूर्नामेंट भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया और काफ़ी अरसा से वो इन तमाम लोगों को शौक़ के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किए हुए हैं। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं पीछे आज उस्ताद अब्दुल बासित भाई, उनकी नुमाइंदगी जो है उनके बड़े ये उनार शागिर्द हैं, और आपने देखा कि पेट्रोल पंप वाली छत बल्दिया टाउन से आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिले, एक रिकॉर्ड रिज़ल्ट देखने को मिले। वो सारी मेहनत जो होती है, मैं समझता हूँ कि कमांड जो है वो उस्ताद अब्दुल बासित भाई के हाथ में होती है और मेहनत करने वाले ये लोग होते हैं। और भी उनके बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो उनके शौक़ में उनके साथ शामिल रहते हैं। तो आइए दोस्तों, बग़ैर किसी रुकावट के मैं अपने उस सेगमेंट की तरफ आता हूँ कि मैं अपने बेटे की खुशी में दोस्तों मैं आप लोगों को नहीं भूला हूँ। आइए आपको कबूतरों का शौक़ करवाएं, और आज हमने यहाँ से रुखसत भी हो जाना है। मेरे सफ़र के लिए भी दुआ कीजिएगा। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि उस्ताद सलीम मरवत भाई, इनसे पूछेंगे कब से इनका तल्लुक़ है बासित भाई से, बासित भाई किस तरह शौक़ का जो सारा निज़ाम चला रहे हैं, ये तमाम बातें हमें वो बताएंगे। तो आइए, तो मैं सबसे पहले सलीम मरवत भाई की तरफ जाने से पहले बहुत सारे दोस्तों ने, खुसूसी तौर पर बंटी संधू हैं, उस्ताद शायद रज़ा हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, अल्लाह पाक उन्हें खुश व खुर्रम रखे, बड़ा उन लोगों ने प्यार दिया है मुझे, तमाम लोगों ने। मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि मुख्तलिफ़ मौक़ों पे तमाम लोगों ने, कराची के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने लाला जी को प्यार दिया और ये मेरे अल्लाह का फजल रहा है। तो आइए दोस्तों, उस्ताद सलीम मरवत की तरफ चलते हैं, फिर आपको शौक़ भी दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम लाला जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत। पहले तो आपको बड़ी मुबारक हो, बासित भाई को भी, कि इस दफ़ा आपने एक बड़ी शानदार फ़्लाइट जो है आपकी देखने को मिली और बड़े रिकॉर्ड घंटे भी आपकी छत से बने। सलीम भाई थोड़ा सा मुख्तसर करेंगे इस प्रोग्राम को। मैं समझता हूँ ये एक बहुत लंबी चौड़ी नशिस्त होनी चाहिए थी, मगर मेरे पास वक्त ही इतना है कि मैं समझता हूँ कि थोड़े से टाइम में हम अपना ये सेगमेंट कंप्लीट करें। तो कब से आपका उस्ताद अब्दुल बासित भाई से ये तल्लुक़ है कबूतर परवरी के हवाले से? लाला जी, उस कबूतर परवरी के हवाले से उस्ताद अब्दुल बासित से 1993 से मेरा ताल्लुक़ है। 1993 से। अच्छा। हाँ, 93 से मैं उस्ताद अब्दुल बासित के साथ हूँ। 93 से ही मतलब मैं इकट्ठे एक साथ कबूतरबाजी करते हुए आ रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह 93 से ये कि हमें सीखने का मौका मिल रहा है, अभी तक सीख रहे उस्ताद से हम। अच्छा यार, ये भी एक बात आपने एक बड़ी मेरी याद आने के लिए आपने बात कर दी। ये एक बड़ा मसला है आज पूरे ओवरऑल द वर्ल्ड, पूरे पाकिस्तान में आपके शौक़ के हवाले से आप कह लें कि अक्सर लोगों को सुना गया है वो शागिर्द हज़रात गिले करते हैं, उस्तादों को छोड़ जाते हैं कि वो सिखाते नहीं हैं, ये मामलात हैं। तो इस हवाले से आपने बासित भाई को कैसा, क्या वो आपकी प्रैक्टिकली वो तरबियत कर रहे हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद तो मतलब यानी कि चीज़ें हमसे खुद तैयार करवाते हैं और चीज़ें लिख के दे देते हैं कि भाई ये चीज़ें ले आओ, और तैयार करवाते, तैयार हमसे खुद करवाते हैं। कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि वो हमसे छुपाए या हमें बताए नहीं, हमारे सामने होता है सब कुछ। जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी दिया जाता है, जो कुछ बनाया जाता है, सब कुछ हमारे सामने बनाया जाता है, बल्कि हम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। उस्ताद हमारी सरपरस्ती में बैठे होते हैं, बाकी सारा कुछ हम खुद कर रहे होते हैं, हमें एक एक चीज़ बताते हैं। दोस्तों यही बात नहीं है, मैं समझता हूँ इसकी एक और दलील भी है कि बहुत सारे लोग आज मुझे सुन भी रहे हैं और बासित भाई से वो फेसबुक के हवाले से जो है वो उनके साथ अटैच भी हैं, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा भी नहीं है। ये कोई मेरा मतलब है चंबे वाली बात नहीं है, या मैं कोई उनका कसीदा गोई नहीं कर रहा हूँ। बात ये है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया के हवाले से भी दोस्तों की इस हवाले से जो उन्होंने अपना एक तजर्बा ज़िंदगी में किया है वो उन्होंने लोगों को इनहेरिट किया है। अच्छा, तो ये कितने अरसा से बासित भाई ये शौक़ का जो सिलसिला है खुसूसी तौर पे, अपना तो उनका शौक़ पुराना होगा ज़ाहिर है, आप 92 में 91 में आप कह रहे हैं, मेरा 93 में एक तल्लुक़ उनसे बना है,
तो ज़ाहिर है इससे पहले भी उनका ये शौक होगा। जी जी बिल्कुल। तो कितना कुछ अरसा बासत भाई, कब से बासत भाई को ये बचपन से था या किस तरह ये? बचपन से उस्ताद को ये शौक। अच्छा जी बचपन से शौक करते हुए आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी कि स्कूल के ज़माने से उस्ताद जो है ना कबूतरबाजी के शौक से वाबस्ता हो चुके थे। और जब ये स्कूल का ज़माना था, जब ये स्टूडेंट थे, तब से मतलब यानी कि ये शौक से वाबस्ता है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि अभी जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, यहाँ मैं थोड़ी सी एक बात करता चलूँ कि मेरे ख्याल में उस शख्स ने आपके शौक़ के लिए, ये नहीं कि मैं उनकी छत पे, उनके डेरे पे या उनका मेरे साथ तल्लक है, बाज़ चीज़ें हैं वो अमली वालों से मौजूद होती हैं। तो उस शख्स ने आपके शौक़ को प्रमोट करने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, आपने देखें कुरान पे हलफ की बात हुई, आपका यहाँ एक सिलसिला टाइमिंग का एक सिलसिला हुआ, तो उन्होंने बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को मद्देनज़र रख के ये सिलसिले चलाए। तो मरवत भाई, ये कब से ऑल कोहिनूर पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन का जो सिलसिला है, कोहिनूर का नाम तो मैं काफ़ी अरसा से सुन रहा हूँ। उस्ताद लाला जी, ये जो कोहिनूर है ये तकरीबन यूँ समझ लें कि ये बल्दिया में ये तकरीबन 1984 से कोहिनूर के प्लेटफार्म यानी कि था, और कोहिनूर के प्लेटफार्म से मतलब यानी कि शौक़ कराया जाता है शौकीनों को, एक अच्छा प्लेटफार्म मुहैया किया जाता है शौकीनों को। और उसके बाद जो है ना उस्ताद अब्दुल बासित ने कोहिनूर की भागदौड़ संभाली है, और पूरे कराची में बल्कि पाकिस्तान में गवादर, अंदरून सिंध और KPK तक यानी कि कोहिनूर के नाम से शौक़ किया जाता है, और एक अच्छा प्लेटफार्म लोगों को मुहैया करते शौकीनों को, यानी कि बड़ी खिदमत है उस्ताद अब्दुल बासित की कबूतरबाजी के हवाले से। तो अभी ये वेलफेयर का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इस पे उन्होंने लोगों को बड़ा इकट्ठा करने की भी कोशिश की है। मैं क्योंकि काफ़ी अर्सा से आप देख रहे हैं कि मैं थोड़ा साफ लाइन हूँ इस शोबा के हवाले से, मेरी निजी मसरूफियात भी हैं, तो उन्होंने इकट्ठा करने की भी लोगों को बड़ी कोशिश की है। वो इस तरफ जा भी रहे हैं, वो बहुत सारे कदम भी उन्होंने उठाए हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या आप एक यंग शौकीन होने के नाते कराची के अहले शौक़ को, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अहले शौक़ को आप कोई अच्छा पैगाम दें ताकि आपके इस खेल में निखार आए? मिलनसारी वाला जो अनसर था, मैं समझता हूँ वो आपके शौक़ की रूह थी, वो ख़त्म हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं? लाला जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक दूसरे की इज़्ज़त की जाए और एक दूसरे का एहतराम किया जाए, उस्तादों का भी एहतराम किया जाए, चाहे वो आपका मुखालिफ हो, चाहे वो आपका हरीफ हो। और जो खिलाड़ी अपने हरीफ की इज़्ज़त ना करे या इज़्ज़त करना ना जाने तो वो क्या शौक़ करेगा। एक दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल रखा जाए, क्योंकि ये शौक़ जो है ना, ये प्यार मोहब्बत वाला शौक़ है, भाई बंदी वाला शौक़ है। इसको जितनी प्यार मोहब्बत से किया जाए इतना अच्छा है, इतना बेहतर है। हाँ, तो दोस्तों इसके अलावा इस दफ़ा कितने टूर्नामेंट आपके इस साल में, क्योंकि एसोसिएशन तो आपकी हाल ही में जो है वो रजिस्टर्ड हुई है बाकायदा एक पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के हवाले से, तो उसके प्लेटफॉर्म से कितने टूर्नामेंट हो गए हैं अब तक? कोहिनूर जब से रजिस्टर्ड हुआ है तो कोहिनूर के नाम से काफ़ी टूर्नामेंट्स वगैरह हुए, जिसमें एक तो ये भी हाल ही में हुआ था हाल कराची का, और उसमें 91 छतें थी माशाल्लाह, इसमें 91 छतें थी, 91। अच्छा, 91 छतें थी इसमें। और इसके अलावा काफ़ी इलाकों के अंदर यानी कि महमूदाबाद, अपना शराफी, मलीर, औरंगी, बल्दिया, इस तरह मतलब बहुत सारे इलाकाई टूर्नामेंट्स वगैरह भी करवाए गए। ये किटू बर्ड भी आपको देख रहे हैं जी, ये आपके शौक़ से मतलब है, खुसूसन लो फ्लाइंग पिजन के हवाले से बड़ा एक्टिव रहता है ये आदमी, बड़ा इनकी खिदमत हैं। तो अल्लाह करे कि तमाम दोस्त अहबाब जो हैं वो प्यार मोहब्बत से अपने इस खेल को आगे ले गए। किटू भाई बड़ी मेहरबानी, आपने याद किया। तो आप बात कर रहे थे यानी कि काफ़ी इलाकों के अंदर शौक़ करवाया जा रहा है। कराची में इलाकाई सतह पर भी शौक़ करवाया जा रहा है, जिसकी सरपरस्ती उस्ताद अब्दुल बासित कर रहे हैं। कौन कौन सी वो मतलब कराची तो बहुत बड़ा है ना? जी, मलीर है,
शराफी गोट है, सही, अपना महमूदाबाद है, कयूमाबाद हो गया। मतलब है उनका जहन जो है, मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह ये नाम आप ले रहे हैं कि छोटे शौक को वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटे शौकीन हजरात जो हैं वो प्रमोट हों। जी जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि मतलब जैसे जो नए शौकीन है या छोटे शौकीन है वो सामने आए, आगे आए, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, वो भी जीते और ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। ये किट्टू भाई ने साहब को सलाम भी भेजा है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो मरवत भाई, मैं कहता हूँ कि बातें तो आदमी सारा दिन सारी रात ख़त्म हो जाए, मैं समझता हूँ करता रहे आदमी। आपके उस्ताद की बड़ी खिदमत हैं, बेशक। मैं समझता हूँ आप उन खुश नसीबों में से हैं कि आपने अपना हाथ जो है एक ऐसे मुखलस और एक अच्छे इंसान के हाथ में दिया है कि आज आप प्रैक्टिकली उनसे सीख भी रहे हैं, उनके शौक़ की अवियारी भी हो रही है और आप अपना शौक़ भी परवान चढ़ा रहे हैं। तो आइए, मेरा दिल है कि लोगों को कबूतर दिखाए जाएँ, लोगों को ये अब इंतज़ार होगी, काफ़ी देर से हमने सुबह लिखा भी है। तो आइए दोस्तों, ये आप पीछे अगर देखें केज में, मैं ये कबूतरों का आपको शौक़ भी इंशाल्लाह करवाऊँगा। पहले आप इनको देखें और माशाल्लाह यूनिक चीज़ जो है ये बासत भाई के पास ये कलेक्शन गालबन, अगर मैं झूठ ना कहूँ तो ये मरवत भाई से हम पूछेंगे भी कि ये गालबन 3-4 दहाइयों से मेरा ख्याल है, जहाँ तक बासत भाई से इनके बारे में बात हुई है, तो उन्होंने इन कबूतरों को संभाल के रखा हुआ है। मरवत भाई, क्या हिस्ट्री है इन कबूतरों की? लाला जी, ये कबूतर आए थे इंडिया से, ये कबूतर इंडिया से आए थे और ये एक अरसा दराज से उस्ताद के पास ये कबूतर ओरिजिनल हालत में मौजूद है। और माशाल्लाह ये कबूतर, इन कबूतरों ने परवाज़ में अपनी मिसाल आप है। इन कबूतरों में बड़ी मजबूती है, बड़े परवाज़ इनमें। खूबसूरती के हवाले से अगर बात की जाए तो खूबसूरती में इनमें बहुत ही खूबसूरती है इन कबूतरों में, और मजबूती इनमें बहुत ज़्यादा है ना। तो ये बासत भाई ने इंडिया से मंगवाए थे या यहाँ कराची से, क्या किस तरह बासत भाई ये तो ये कराची से थे, लेकिन ये इंडिया से आए थे। और इंडिया से आए थे तो मतलब उन्होंने अपनी गिरह से ये कबूतर खरीदे। जी। तो दोस्तों, इनकी वजह कथा पे मैं बात करूंगा, अगर थोड़ी सी ये आपने देखना और ना जाए कोई। अच्छा, मैंने थोड़ा सा कैमरा इंशाल्लाह दोस्तों आप देखेंगे तो आपको आज दिली सुकून होगा कि लाला जी आपको कराची से एक यूनिक चीज़ जो है वो दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं इनका अलग भी आपको शौक़ करवाऊँगा। अब इन कबूतरों की शेप के बारे में अगर आप देखें, इनके दुमों में मैं आपको दिखाऊँगा भी, काले पत्थर भी हैं, इसी तरह बड़े खूबसूरत जो हैं इनके। इधर आ सकते हैं, ये अगर आप देखें बड़े जौसरे कबूतर हैं ये तीनों कबूतरों का मैं इंशाल्लाह आपको इंडिविजुअल जो शौक़ है वो भी करवाऊँगा। मगर ये केज में आप देख रहे हैं इनको, बहुत हसीन खूबसूरत। अब मुझे नहीं पता है कि एक कारकर्दगी के हवाले से बासत भाई को भी इन कबूतरों का उन्होंने आज तक इनको ज़ाया नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इनको संभाल के रखा हुआ है। इंशाल्लाह हम आपको उनका मुकम्मल जो है वो शौक़ करवाएंगे। उधर से ना, हाथ से इधर करो, ना पकड़ो नहीं, इधर करो। ये जितने भी मेरे दोस्त अहबाब दोस्तों, ये तमाम दौर नासर लक बोसाल हैं, नईम अहमद हैं, उन्होंने सलाम भी भेजा है मुझे, इमरान मुश्ताक भाई हैं, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ज्वाइन भी किया है। आप मेरी इस वीडियो को आप शेयर भी करें प्लीज़। इंशाल्लाह ये कराची से लाला जी, मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि ज़िंदगी के क्या लम्हात हैं दोस्तों, एक लम्हे के बाद मैं आप में ना हूँ, मगर आज कराची से इंशाल्लाह मैं अपने बेटे की खुशियों के साथ साथ आप लोगों को भी मैंने याद रखा है। अल्लाह आप तमाम दोस्तों को जज़ा दे। बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन करके, मैसेज करके मुझे मेरे बेटे की शादी, मोहम्मद अहमद अवान की शादी की मुबारकबाद दी। मैं उन अपने तमाम भाइयों का इंतहाई मशकूर हूँ और कराची से तमाम दोस्तों के शुक्रिया के साथ खुसूसी तौर पे उस्ताद हाजी मोहम्मद बासत, उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ और इसी तरह उस्ताद अब्दुल बासत भाई का, क्या उन्होंने मेरा कल बड़ा मान बनाया। वो मेरे बेटे की बारात में मेरे शाना बशाना थे, मैं उनका भी मशकूर हूँ।
तो ये दोस्तों, ये वो कबूतर हैं जो सिरे जिनकी हिस्ट्री आपको अभी थोड़ी देर पहले उस्ताद सलीम मरवत जो कि शागिर्द हैं सरपरस्त आला आल कोहिनूर पिजिंग वेलफेयर एसोसिएशन के उस्ताद अब्दुल बासत, ये उनकी घर की स्टफ़ है। ये मेरे पास टाइम भी थोड़ा है क्योंकि हमने आज ही ट्रेन पे भी बैठना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये थोड़ा सा शौक़ दिखाऊं। बासत भाई दोस्तों, उनके शौक़ के मुतालिक कुछ इस तरह है कि वो पेट्रोल पंप वाली जो छत है, जो ही आप सईदाबाद से आगे अब रोड पे आगे जाते हैं तो गुलशन मजदूर शारजा शॉपिंग के साथ पेट्रोल पंप वाली छत, सामने उनका पोमा के नाम से उनका अपना ज़ाती पेट्रोल पंप है और उसके पीछे उन्होंने बाकायदा एक बिल्डिंग बना के वो अपना शौक़ पूरा करते हैं और आपने मुतअद्दिद बार उनकी वीडियोस में आपको उन्होंने दिखाया भी है। तो दोस्तों, ये आप यकीन करें, मेरा दिल नहीं कर रहा कि इन कबूतरों से कैमरा उठाया जाए। ये बंटी संधू जी, बंटी भाई क्या हाल है अमेरिका वालों के, आप ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। ये दोस्तों अमेरिका से जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि शेख हसनैन हैदर साहब के साथ इन दोस्तों की बड़ी अटैचमेंट है। बंटी संधू हैं, इसी तरह करीम ख़ान थे, और भी बहुत सारे दोस्त हैं उनके, मलक इकबाल हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं। यूके से उनके बड़े दोस्त हैं। शेख साहब जब भी वो विज़िट पे जाते हैं तो अपने शौक़ के हवाले से भी अपने दोस्त साहब को याद रखते हैं। तो दोस्तों, ये वो जों सिरे कबूतर हैं। ये अगर आप देखें तो ये अगर सियालकोट से मुझे कोई लोग देख रहे हैं तो उनके लिए खुसूसी तौर पर मैं इनकी आँखें जब आपको दिखाऊँगा तो इंशाअल्लाह आप महजूज़ होंगे। ये जों सिरे कबूतर। तो आइए दोस्तों, मैं मरवत भाई से कहूँगा कि वो एक एक कबूतर करके, सिर्फ आपको आवाज़ अगर आ रही है, दोस्तों को आवाज़ सही आ रही है, रिज़ल्ट सही है, ये आप लोगों ने मुझे कन्वे, ये देखें आप माशाल्लाह इस कबूतर को, इसकी खड़ान, इसके जो मतलब है अल्लाह तबारक व तआला की एक बड़ी खूबसूरत तख्लीक है ये। मासूम भाई को ज़रा फ़ोन करो, उठा हुआ है। मासूम भाई मुझे देख रहा था, कह रहा ड्राइवर नहीं आया तो बार बार घर से फ़ोन आ रहा है। पहले दोस्तों आप जी भर के इन कबूतरों को देखें। तो बोलो क्या वो भी पीने लाला कह रहा है क्या क्या वो भी पीना है यार, छोटे को बोलो क्या वो घर होगा क्या। तो आइए दोस्तों, टाइम थोड़ा है, मैं समझता हूँ कि मेरी इस छोटी सी कावश को आप कबूल करेंगे और ख़ुसूसी तौर पर बासत भाई से प्यार करने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं वो इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, ये एक बेहतरीन पे जल्लवर शख्सियत के मालिक हैं उस्ताद अब्दुल बासत, और ये जो चीज़, ये जो स्टफ़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत पुरानी, मेरा उनके साथ मुकालमा भी हुआ है, गुफ्तगू भी हुई है इस पर कि लाला जी ये एक आदमी इंडिया से लाया था, तो उससे मैंने बाकायदा ये ख़रीदे गए हैं कबूतर और उन्होंने आज तक इनको ज़ाया नहीं किया। उनके अपने डेरा जो है अपनी आबाई जो उनकी रिहाइशगाह है यहाँ, उसके सामने उन्होंने बाकायदा उनका डेरा बना हुआ है। यहाँ मेहमान आके बैठते हैं, तमाम दोस्तों को पता भी है। अंदरून सिंध उनके बड़े प्यार करने वाले, तानियों है और बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं वो उनसे प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ये वो जों सिरे कबूतर। तो आइए मरवत भाई, पहले आप ना एक एक कबूतर पकड़ के ना, ये पकड़ के जी मरवत भाई इंशाल्लाह आपको इन कबूतरों का हाथ में शौक़ करवाएंगे। मरवत भाई, पहले ना आपने कबूतर को वैसे इसका हाथ में पकड़ के शो करवाना है, फिर बाद में हम ना पूरा कबूतर इस तरह सामने रखो, इस तरह। ये दोस्तों, आपने रिज़ल्ट के मतलब अगर कोई दोस्त, ये सैयद सिराज साहब हैं, मलक कैसर मिरवानी है, माशाल्लाह। क्या हाल है मिरवानी भाई? कोयटा से है ये दोस्तों।
मैं समझता हूँ कि बड़ा इन लोगों ने मुझे प्यार दिया था गुज़श्ता साल जब मैं कोटा गया। तो दोस्तों, आपने इस कबूतर की आंख पे गौर करना है। मुझे रिज़ल्ट का बताएं जल्दी जल्दी, कोई दोस्त आके आपको जल्दी से कबूतरों का शौक़ करवा। रिज़ल्ट सही आ रहा है? कोई भी मेरा दोस्त जो है वो ज़रा काइंडली मुझे मैसेज करे कि रिज़ल्ट, क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग देखने, टाइम भी मेरे ख्याल में तकरीबन 10:15 हो गए हैं। तो आप लोगों को इसका रिज़ल्ट जो है वो ठीक नज़र आ रहा है? कोई भी मेरा दोस्त मैसेज कर दे। ये बासत भाई अगर देख रहे हैं तो ज़रा काइंडली मैसेज कर दें कि रिज़ल्ट जो है, क्योंकि हमारी मेहनत जो है वो रायगान आ जाए। जी लाला जी, सैयद सिराज साहब ने जी, वेरी गुड लाला जी, सैयद सिराज, और रिज़ल्ट इज़ फाइन। तो आइए दोस्तों, ये हमें मैसेज मिल गया है। पहले मैं आपको इस कबूतर की आंख दिखाता हूँ। आपने इस कबूतर की खुसूसी तौर पे दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि इसकी आंख का जो रिज़ल्ट है वो आप आसान तरीके, इस कबूतर की आप आंख पे गौर करें। मेरे जितने भी पिजन लवर हैं, ये जौंसरे कबूतरों में दोस्तों एक बड़ी यूनिक आंख में आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं कबूतर परवर तो नहीं हूँ, मगर रिज़ल्ट ओके जी किटू भाई का। जी किटू भाई, क्या हाल है आपके? बड़ा ओके का उन्होंने मैसेज दिया है जी किटू भाई ने। आप इसकी आंख देखें दोस्तों। जी लाला जी, थैंक यू। मलक सतार भाई हैं, इसी तरह पिजन फतेहपुर हैं, इसी फतेहपुर हैं, महीन भाई हैं, मियाँ वक़ार हैं, सैयद तारक महमूद साहब, माशाल्लाह जी, वक़ार महमूद भाई, मलक सत्तार, वलीद मुग़ल, ये साली स्या शौकिया और ज़बरदस्ती मलक सत्तार हैं। तो दोस्तों, आप इस कबूतर की, मरवत भाई इधर आपको ना थोड़ा ना 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 ना, ना आँख क्यों उठाई है मरवत भाई? नहीं हटानी थी यार, ये ना इसको इस तरफ करो ज़रा थोड़ा, नहीं नहीं ऐसे करो ना, इसकी आँख पूरी नज़र आए। ये दोस्तों अगर मुझे शहर सियालकोट से कोई दोस्त देख रहे हैं तो ये उन जौंसरे कबूतरों की जो बासत भाई ने कराची से इन कबूतरों को ख़रीदा है बाकायदा, और जिस शख्स से उन्होंने ख़रीदा है उनका ये कहना था डायरेक्ट ये इंडिया से आए हुए ये ब्रीड है। इसकी आप आंख देखें। करीम खान भाई जी, माशाल्लाह, सरंगे चल रहा रो रहा तबीयतू न खदी कोर के खैरियत दे, टोल बाल बच्चा खैरियत दे, माशाल्लाह जी। ये करीम खान भाई हैं जी, बास क्लब के बड़े आम रुकन, बड़े अच्छे मेंबर हैं। शेख हसनैन साहब के साथ इनका बड़ा राब्ता है। तो दोस्तों, आपने आंख का शौक़ कर लिया तो आइए मैं आपको इनके कुंदों का, ये इनके ब्रीडर कबूतर हैं, पुराने कबूतर हैं उनके। ये इन कबूतरों के कुंदे का मैं आपको शौक़ करवा रहा हूँ। खुसूसी तौर पे मुझे राय बशीर अहमद जी ननकाना से, वो बड़ा प्यार करने वाले हैं। ये दोस्तों, ये कमरे में अलहदा ही पूरा इनका एक केज है, उस कमरे में ये पड़े हुए हैं। ये उसका कुंदा मैंने आपको दिखाया है। इसी तरह मरवत भाई, इनके पंजे खुसूसी तौर पे साफ़ हों। ये पंजे, ये इनके पंजों पे गौर करें आप, इनके नाखनों पे, इनके पंजों पे आप गौर करें। आँख आपने देख ली। तो ये दोस्तों, आज का जो सेगमेंट है एक बड़ा यूनिक सेगमेंट जो है आप दोस्तों के लिए गया है, क्योंकि जितने भी दोस्त अहबाब हैं मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो दोस्तों मैंने अपने बेटे की खुशी के लम्हात में, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम दोस्तों का जो कि सारे सिलसिला में मेरे लिए दुआ गो भी रहे हैं। उन्होंने मुझे याद भी रखा है, उन्होंने मुबारकबाद के पैगाम भी दिए हैं, फ़ोन किए हैं। तो ये दोस्तों, ये उन जौंसरे कबूतरों के मैं पंजे आपको दिखा रहा हूँ। ये खुसूसी तौर पे ये अब्दुल मजीद भाई हैं जी, माशाल्लाह, मदीना से जी। ये देखें मेरी और मरवत की कितनी खुशकिस्मती कि उस सरज़मीन से, उस पाक सरज़मीन से आज एक परदेसी भाई हमारा उस्ताद अब्दुल मजीद, जो कि उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी, आप लाहौर उनके शागिर्द हैं, वो हमें मदीना से देख रहे हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा मजीद भाई, हम गुनाहगारों के लिए और ख़ुसूसी तौर पर अपने मुसलमान भाइयों के लिए, उम्मत के लिए, और ख़ुसूसी तौर पर कश्मीर में बसने वाले, फ़लस्तीन में बसने वाले
तमाम उम्मत के मुसलमानों के लिए आप हजूर के रोज़े पे जब हाज़िर हों तो ये फरियाद करें कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, कोई टीपू सुल्तान पैदा कर दे, ताकि ये जो जुल्म व ज़्यादतियाँ हो रही हैं इन जालिमों के हाथ रोके जाएँ। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये पंजे मैंने आपको बड़ी, ये एक कबूतर नहीं, ये 3 कबूतर हैं। इसी तरह इसके दुम को मैंने आपको कहा था कि इनके दुमों में काला पत्थर भी आता है, मिसापन भी आता है। ये अगर आप ऊपर देखें लंगोट में, ये लंगोट में भी आप इसके लंगोट्स की जो दुम का जो पिछला हिस्सा है, इसकी आंख दिखाएं जी, फिर एक दफ़ा आंख दिखाएं, क्योंकि लोग ज़्यादातर आंख देखते हैं पंजकुंडा। मैंने दोस्तों एक दफ़ा फिर आप इसकी आंख देखें, पंजे सुपर, आंख सुपर जी। किट्टू भाई का मैसेज आया है जी। किट्टू भाई मुझे, मेरा ये मजमून है, मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, कैसी आंख है। आप लोग इस शोबा से मुंसलिक हैं, आपका ये शौक़ है, मैं आपके इस शौक़ को एक मजमून की हैसियत से देख रहा हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं अपने इस दोस्त, अपने इस भाई के घर से आपको, ऊपर ज़रा ना लाइट पे करो आँख, नहीं ज़रा थोड़ा सा ना सूरज पे करो। ये दोस्तों ज़रा सूरज की रोशनी में मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अब आप दोस्तों ने ज़रा कमेंट करना है कि किट्टू भाई कैसा नज़र आ रहा है, ये आँख का अक्स कैसा धूप में है अब ये। मुझे नहीं नज़र आ रहा। सही नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये मरूर भाई दूसरे कबूतर का शौक़ करवाया। ये उसी सनफ में एक और कबूतर है, उसका भी हम आपको शौक़ करवाएंगे। ये पिंजरे में आप देख रहे हैं इनको। तो दोस्तों टाइम थोड़ा है, कबूतर बहुत ज़्यादा हैं, कबूतरों की कमी नहीं है यहाँ, मगर ये एक यूनिक चीज़ थी बासत भाई की, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ। पहले आप इस कबूतर की आँख का, अब इस आँख को भी आपने देखना है। ये भी उसी सनत से है ये आँख दोस्तों। ये वही जौंसरे कबूतर जिनके मुतल्लक बासत भाई से ये सुना है। अब उनके शागिर्द ने भी बताया कि इंडिया से ये माइग्रेट करके कराची आए और फिर कराची से उस आदमी से ये कबूतर ख़रीदे गए हैं। आपको आँख का रिज़ल्ट सही नज़र आ रहा है? लाला जी जूम करें थोड़ा फिर। थैंक यू जी, मैं जूम करता हूँ ज़रा, मैं कोशिश करता हूँ। जूम में ज़रा फोकस का दोस्तों ज़रा थोड़ा सा मसला होता है कि ये कैमरों में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ये फिर उसको फोकस करते हैं। ये मैंने ज़रा थोड़ा सा फोकस करके आपको दिखाया है। इसका वैसे वज़न दिखाएं इस कबूतर। ये देखिए बॉडी में भी ये वज़न, अपना वज़न नहीं, मैं कद दो काट के इस तरह करें कबूतर को ना, इस तरह लंबा करें। ये आप इसका जिस्म देखें इस कबूतर का, मैं ज़रा दूर से आपको दिखा रहा हूँ। ये बड़े लंबे जिस्म के मालिक ये कबूतर हैं। अब इसकी आँख ज़रा यहाँ भी देखें आप। कुंडा दिखाएं इसका, ये ब्रीडिंग में है कुंडा ज़रा। ये दोस्तों क्योंकि क्रीज़ में भी होते हैं कबूतर, कोई पर ये देख रहे हैं आप, कलियां आपको छोटी नज़र आ रही हैं, मगर ये मैं कोशिश करूंगा कि इसका कुंडा भी जो है आपको दिखाया जाए। कावे का बोल रहा है। ये दोस्तों ये देखें इन कबूतरों के जों देखें आप, बड़े खूबसूरत जों, बड़ी खूबसूरत आँख, वाइट कलर। फोकस ख़राब नहीं था, वही मेरा दोस्त कह रहा है कि लाला जी फोकस ख़राब नहीं है, मतलब जूम करते हैं हम तो फोकस ठीक रहता है।
बड़ी मेहरबानी यार, ये किसी दोस्त ने रहनुमाई की है मेरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं समझता हूँ ये आपकी भी कंट्रीब्यूशन इसमें शामिल होगी, आप भी मेरे साथ इसमें शामिल हो गए हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे। इसके पंजे दिखाएं इसके। तो इस कबूतर के पंजे भी दोस्तों आप देखें, इन पंजों पे भी गौर करें आप। ये मैं ज़रा जूम भी मैंने किया हुआ है, आप इसके नाखून देखें, फिर इनके पंजों का कलर देखें। ये थोड़ा सा ना नीचे करो पंजों को इस तरह, ये ज़रा पंजे ये आप देखें पंजे, इसके ऊपर आपको हल्की परियां भी नज़र आएंगी। ये नाखून आप देखें, ये मोमी नाखून आप जिनको कहते हैं। इसी तरह कलर देखें आप, इनका कलर पे आप गौर करें, बड़ा गहरा कलर इनका माशाल्लाह जी। बस तीसरा दिखाएं। ये 3 कबूतर लाए थे, बहुत सारा, ये कबूतर बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। ये सामने एक कमरा है पूरा उनका, ये अगर आप देखें तो ये तमाम स्टफ़ जो है बासत भाई ने इनको संभाल के रखा हुआ है। और इनके ये थोड़ा सा यहाँ उन्होंने अपनी ब्रीडिंग का कोई थोड़ा सा सेटअप रखा हुआ है। और बल्दिया टाउन जो आपको रोड जाता है आगे, गुलशन मज़दूर, वहाँ पे उन्होंने अपनी पेट्रोल पंप वाली छत जो कि उस्ताद सलीम मरवत के नाम से उड़ती है। ये इस कबूतर की भी आप आंख देखें, इस कबूतर इसकी आंख में कुछ पर्शर डला हुआ है, नहीं डला। अच्छा नज़र आ रहा था। ये दोस्तों लाइट जो पड़ रही है आप देखें, इसी तरह जिस्म दिखाएं इसका। इस कबूतर का भी जिस्म अगर आप देखें, इस तरह करें ना थोड़ा इस तरह, ताकि लोग कबूतर का कद काट देखें। ये देखें आप, इस तरह हो ना, थोड़ा साए में ना हो। ये दोस्तों इनको कभी पकड़ा ही नहीं है किसी ने ना, हाथ में बड़ा बुरा मानते हैं। तो ये बड़ा बुरा मनाते हैं ये कबूतर। ये मरवत भाई ये कह रहे हैं लाला जी, ये उल्टियाँ शुरू कर देते हाथ में पकड़ो तो। अच्छा हाँ, ये बड़े खड़े हुए किस्म के कबूतर है। ये देखें, इसकी दुम मैं दिखाऊंगा आपको इंशाल्लाह। इसकी दुम भी, इसकी आंख ज़रा थोड़ी सी और दिखाएं। ये तीनों आंखें, तीनों कबूतर जो हैं वो जौंसरे कबूतर थे। इनकी आपने आंख देखी, तीनों की आंखें आपने देखी। फरमोज पंजे यूनिक। टिटो भाई बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद मोहसन अली जी पिंडी से जी, माशाल्लाह जी। मोहसन भाई क्या हाल हैं? बड़ी खिदमात हैं जी इस शख्सियत की भी आपके शौक़ के हवाले से। वो गुज़श्ता दिनों पाक पतन गए हुए थे, वहाँ से उन्होंने आपको शौक़ करवाया। मैं समझता हूँ जिस प्लेटफॉर्म से भी, सोशल मीडिया के हवाले से, सिर्फ मेरी ये मलक कैसर मीरवानी है, लाला जी बटेरा कबूतर का शौक़ करवाएं। इंशाल्लाह मरवानी भाई, मैं कभी सियालकोट गया, क्योंकि ये मैं कराची में हूँ, अब मुझे ये नहीं पता है कि ये कौन सी सनफ़ में है कबूतर। मैं इनको जौंसरे कहूँगा, इनकी आपको आंख दिखा रहा हूँ। ये एक बड़ी यूनिक कनेक्शन है जिसको आप देख रहे हैं। चलें मरवत भाई, इनको थोड़ा सा मैं ये दोस्तों, ये थोड़ा सा कराची का भी नज़ारा कर लें। मौसम माशाल्लाह पंजाब की निस्बत यहाँ काफ़ी अच्छा मौसम है। तो दोस्तों मेरे जाने का भी वक्त करीब है, तकरीबन 11 बज चुके हैं। तो आइए दोस्तों, ये मैं एक दफ़ा फिर आपको ये कबूतर दिखाते हुए आप दोस्तों से मैं खुसूसी तौर पर बासत भाई और उनके शागिर्द जो हैं सलीम भाई, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने थोड़ा सा वक्त दिया और आपके शौक़ की आबियारी हुई। अब आप इनका यहाँ पे ये जौंसरे कबूतर है, ये अगर आप देखें, ये मरवत ज़रा इनको लाना है इधर। मरवत भाई ये उधर से ज़रा हाथ से इनको इधर करना ज़रा।
तो दोस्तों आप मुझे इजाज़त देंगे, मेरा थोड़ा सा टाइम रह गया है क्योंकि मैंने यहाँ से अभी घर जाना है। सैयद मोहसिन अली जी, लाला जी, कबूतरों का अगर पूरा तरफ आप सलीम बात से पूछें तो सब भाई बहुत एंजॉय करेंगे। तो वो उन्होंने बताया ना जी मोहसिन भाई कि ये इंडिया से आए हैं ये कबूतर। कराची में एक आदमी, अब बासत भाई यहाँ नहीं है, तो उनसे उस आदमी का नाम भी ज़ाहिर है उन्होंने उससे ख़रीदे हुए हैं। और बड़ी एक यूनिक चीज़ है ये, बड़े खूबसूरत इनके जो आपने देखे। इधर करो जरा मामा से ना, इस तरफ इधर से आओ। चलो ठीक है। तो दोस्तों इधर आए मरवन में, मैं कराची से उस्ताद अब्दुल बासत भाई, जिनका तारफ़ मुझे समझता हूँ उनके वो तारफ़ के मोहताज ही नहीं है, वो अपना तारफ़ खुद हैं। उनके एक यूनिक कलेक्शन थी उनकी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कबूतर आपको कितने अच्छे लगे हैं। ये जी ये सैयद मोहसिन अली कह रहे हैं जी, बाबा जी वाले कबूतर हैं जी। मोहसिन भाई आप कबूतर परवर हैं, आप ये गैस लगाते रहें, मुझे इस बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसके हैं, कहाँ से आए हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, ये कैसे हैं, इनकी क्या सनफ़ है, क्योंकि ये असल बहसें हैं। मैं समझता हूँ दुनिया ने तरक्की की है, लोग आज चाँद पे जा रहे हैं, तो हर जगह पे तरक्की होनी चाहिए, कबूतर परवी के शोबे में भी तरक्की होनी चाहिए। सलीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। आज आपने अपने भाइयों के शौक़ की आबियारी की है। मैं बासत भाई का और एक दफ़ा फिर तमाम अहले कराची का इस शुक्रिया के साथ कि शुक्रिया कराची के इन अल्फाज के साथ उस्ताद अब्दुल बासत, उनके डेरे से उनके शागिर्द उस्ताद सलीम मरवत कैमरा, आप दोस्तों की दुआओं के साथ ये बंटी सिंधु ने हैव अ सेफ ट्रिप बैक होम। थैंक यू। ये मैं बात करने ही वाला था दोस्तों, तो मेरे इस भाई ने मुझे साथ प्यार किया है। आप लोगों ने मेरे सफ़र के लिए दुआ करनी है। तो मैं एक दफ़ा फिर कराची के शुक्रिया के साथ, तमाम दोस्तों के शुक्रिया के साथ, अल्लाह तमाम दोस्तों को आपस में मिलने जुलने की और मिलनसारी वाला जो जज्बा था उसको उजागर करने की तौफीक दें। लाला जी अपने इन्हीं अल्फाज के साथ उस्ताद अब्दुल बासत, आप बल्दिया टाउन कराची, उनके डेरे से उनके शागिर्द के हमरा, आपकी दुआओं के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।